हेलो दोस्तों, कैसे हो। यहाँ बात करेंगे हम 7 की विभाज्यता का नियम। यानी विभाज्यता नियम होता क्या है। पहली तो बात यह है कि आपको अगर अभी तक विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो भाई आज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका भाई लेके आ गया है 7 की विभाज्यता का नियम। अगर आप यहाँ 4 से 5 मिनट बने रहते हो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, तो यहाँ 7 की विभाज्यता का नियम सीख कर जाओगे, ये गारंटी है हमारी। तो आपको बने रहना है 5 से 6 मिनट तक और 7 की विभाज्यता का नियम सीख जाना है। विभाज्यता होती क्या है, तो विभाज्यता की सीधी सीधी सी डेफिनेशन होती है कि वह संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग ना दिए बिना भाग का पता चल जाए कि भाग पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं देना है और पहली संख्या को समाप्त कर देना है। तो हमने यहाँ देख लिया कि 7 की विभाज्यता का नियम। इसके पहले हम 2 की, 3 की, 4 की, 5 की सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम डाल चुके हैं 12 तक। तो यहाँ 7 की संख्या भाई, अगर चैनल पर नए आए हो तो अब क्या कर रहे हो, लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को पेस्ट कर दो। हमने देखा 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता के लिए थोड़ी सी 2 लाइनें डेफिनेशन है कि वह संख्या, जो भी संख्या है, किसी भी संख्या में उसका इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई के अंक में 2 का गुणा कराने पर, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 का गुणा कराने पर जो बची हुई संख्या है और 2 का गुणा कराने पर जो प्राप्त हुई संख्या, बची हुई संख्या से उसे घटा देते हैं और फिर जो संख्या प्राप्त होती है, जो उसका परिणाम प्राप्त होता है, उसमें 7 का भाग अगर चला जाता है तो वह चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। तो इसको यहाँ हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर से। पहले तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लो आप। कैसी लिखोगे परिभाषा? परिभाषा लिखना है किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो दुनिया की, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान की संख्या में 2 का गुणा करके जो बची हुई संख्या समझ में तो आ रहा है, बची हुई संख्या जो बच जाती है, संख्या जिसमें गुणा करने पर बची हुई संख्या में प्राप्त परिणाम मतलब 2 का गुणा करने पर जो प्राप्त परिणाम होता है, प्राप्त परिणाम से घटा देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, ये बात आप क्लियर हो चुकी होगी यहाँ तक। इसका एग्जाम्पल देखो सीधा सीधा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम लेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं हम यहाँ पर 343 और 434, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले, फिर लेंगे बड़ी संख्या का एग्जाम्पल। हमने देखा पहली इकाई के अंक पे कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 में कराओ भाई 2 का गुणा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन 3 को तो हमने कर दिया अलग, तो कितना बचा हमारा, 34 बचा। लेकिन यहाँ कितना आया, 6, तो हमने 34 में से 6 को घटाया तो 14 में से गया 6, तो बच गया 8 बच गया यहाँ पर 2 यानी 28। अब 28 में 7 का भाग दे के बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। 7 चौका होता है 28। तो भाई 343 एक ऐसी संख्या है जिसमें भी पूरी तरीके से 7 का भाग जाएगा। 7 चौका 28 बच गया हमारा यहाँ से 6, तो 6 7 होता है, 7 नाम होता है 63। तो 63 का 63 जितने को पूरी तरीके से कट गया ना, तो यहाँ से हो जाता है आपका ये सिद्ध भाई। और यहाँ देखो फिर से, यहाँ देखो कितना है इकाई का अंक है आपका 4, तो यहाँ ले आओ 4 को, 4 में कराओ 2 का, तो बच गया हमारा 8। पर यहाँ कितना बच गया हमारा, 43 बच गया। 43 में से 8 घटाओ तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा और 3 35। तो 35 में 7 का भाग दे के दिखाओ, तो 7 पंचे 35। तो यह देख लो फिर भाग करके 434 में दो आपको कितना, 7 का भाग, तो 7 पंचे 35 बच गया हमारा। यहाँ से कितना बच गया हमारा, यहाँ से बच गया हमारा 13 में से गए तो बचा हमारा 7 पंचे 35, 7 छीन 42, तो 7 छीन होता है 42। तो 42 का 42, तो यहाँ से बचा 1 और 14, 7 दूनी
14 62 बार में पूरी तरीके से ये भाग चला जाता है। तो भाई यहाँ एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका हो तो इतना आ जाएगा समझ में, तो इसको भाई लिख लेना है। और भाई एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर। इसके बाद लेते हैं बड़े से बड़ा एग्जाम्पल। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, इसको यहाँ से हम कर देते हैं 7। अब हमने 7 की विभाज्यता का नियम देख लिया। एक बड़ा सा मतलब है थोड़ी बड़ी संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर लेनी है हमें। एग्जाम्पल तो हमने ले लिया है, सवाल पहली संख्या लेनी है। जैसे ले लें 7 4 2 6 और कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, इस संख्या में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है जी भाई दोस्त आपको बताना है। तो दोस्त ये आपको बतानी है कि 7 2 6 में 7 का भाग जाता है कि नहीं। तो हमने बताया कि जो इकाई का अंक यहाँ पर कितना मिला आपको, 6 मिला। तो 6 में कराओ पहले भाई 2 का गुणा, तो 6 दूनी 12। फिर बची कितनी संख्या थी आपकी, बची है अभी संख्या 742। तो 742 में से आपने 12 घटाया, कितना बचा, 0 का 0, यहाँ से 3 का 3, 730। फिर भी भाई थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ से कितना बचता है आपका इकाई का अंक, यहाँ पर कितना बचता है आपका, यहाँ से हो गया इतना, कहाँ से हो गया 742 में से हमने घटा दिया 12, तो 730। अब इतने से हो गया इतना। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है ना भाई, तो 0 में करा दो आप किसका, 2 का गुणा, तो प्राप्त होता है 0। फिर कितना बचा आपका 73। 73 में से 0 घटाओ तो बचता है भाई 73। अब 73 में अब 7 का भाग दे के दिखाओ हमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 73 में भाई 7 का भाग कभी नहीं जाता है। तो यहाँ भी 7426 में भी कभी भी 7 का भाग नहीं जाएगा। देख लो यहाँ पर 7 एकम 7, तो बच गया हमारा कुछ नहीं, 4 का 4 नहीं जाएगा, 0 ले लिया तो हो गया 42। तो 7 6 42 तो कट गया, फिर बचा हमारा भाई 6। आप कुछ ले नहीं सकते शेष पर। हमने 7 का भाग दिया, तो सबसे पहले हमने इसे हल किया भाई, हवा की तरह ऐसे वायरल कर देना है। 7 की विभाज्यता का नियम सबको इसे देख सकता है। तो 9 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, फिर से 9 लिखा है, 7 का भाई यहाँ पर भाग देना। तो हमने एक चीज आपको बताई कि जहाँ इकाई का अंक मिल जाए आपको 0, ये सवाल आप भी लगाएंगे, आपके बच्चे भी लगाएंगे, बच्चों के बच्चे भी लगाएंगे, और किसी हर कॉम्पिटिशन में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और मैथ जब तक चलेगी, जब तक विभाज्यता के नियम चलेंगे, तो आप भी आपके बच्चे। तो यहाँ से हमने देख लिया 9, तो 9 है इकाई का अंक, इसमें करा दिया हमने 2 का गुणा, तो कितना मिला हमें, 9 दूनी 18 मिला हमें भाई, 18 मिला हमें भाई। तो 18 यहाँ से देख लिया आपने, कितनी संख्या बची थी आपकी, 94 67 और 8 का 8, तो यहाँ से निकला हमारा 18। तो कितना बचा भाई, 0 का 0, 6 का 6, 6 का 6, 4 का 4, 9 का 9, तो बचा हमारा 96 660 बचा। तो भाई यहाँ पर कितना बचा अपना इकाई का अंक 0, तो इकाई में कर दिया हमने 2 का गुणा, तो 0 का 0। फिर भाई कितना बचा आपका, फिर बचा था आपका भाई कितना, फिर बचा आपका 94 और 66। तो 94 66 में हमने भाई 0 का दिया, 0 घटा दिया, तो कितना बचा भाई 6 का 6, 6 का 6 और 994 का। अब भाई यहाँ पर इकाई का अंक कितना मिला आपको, इकाई का अंक मिल गया भाई आपको 6, तो 6 मिलाया इकाई का अंक, तो हमने 6 में करा दिया 2 का गुणा, तो 6 दूनी होता है 12। अब भाई कितना मिल गया आपको, अब भाई कितना मिल गया आपको, अब मिल गया भाई आपको 94 और 6, 94 6 में से घटा दो भाई 12, तो 4 का 4, 3 का 3 और यहाँ से 9 का 9। अब भी भाई अब कितना है यहाँ पर आपका भाई इकाई का अंक आपका है भाई 4, तो यहाँ से 4 दूनी 8, तो भाई 4 दूनी 8, तो भाई यहाँ पर 4 है आपका, तो 4 दूनी 8। अब भाई आप 93 में से घटा दो 8 को, तो 93 में से घटा दो भाई आप 8 को, तो 8 को घटा दिया, तो हमने यहाँ से बच गया 5, यानी 13 में से गया 8, तो बच गया भाई 5 5 और यहाँ से हो गया 8, यानी बच गया भाई 85। तो भाई 85 में आपका देखना है 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। भाई 85 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो भाई 85 में कभी भी 7 का भाग नहीं